गुड मॉर्निंग। आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 10 का जो संस्कृत का पेपर हुआ था, आपका ये 3 घंटे 15 मिनट और पूर्णांक 70 का था। इसको हम हल करते हैं कि आप लोगों ने जो गलती की है इसको मिलान करके देखिए। हो सकता है ये पेपर आज आपके बोर्ड परीक्षा में आ सके। इसमें पूरा नहीं आए तो कम जितने भी प्रश्न आए तो उनको आप हल कर सको। तो इसलिए आपको सभी की ड्यूटी बनती है कि आप बोर्ड परीक्षा से पहले इसकी तैयारी करें और देखें। प्रश्न एक है, कैसा माला रमणीया, कैसी माला सुंदर है। हरित तरुणाम ललित लता नाम, अर्थात उबे। ये उत्तर हो गया, ये दोनों ही है। दूसरा, बुद्धिमती गहन कान ने कह दद्दर से, बुद्धिमती ने गहरे वन में किसको देखा? व्याघ्र को। 3, लोके मैं तो बयात के मुंचते, संसार में भय से मुक्त कौन है? बुद्धिमान। प्रश्न 4, अनिशम कालीय चक्रम कुत्र प्रचलति, रात दिन कालीय चक्र ये कहाँ चलता है? महानगरों के मध्य में। 5, बालाबाद शिवस्य मस्तके के विराजते, बाल भवात में शिव के मस्तिष्क पर कौन विराजे? हेमकर है, चंद्रमा। 6, कस्मिन सुते मातु अधिका कृपा भवती, किस पुत्र पर माता की अधिक कृपा होती है? ये होता है दुर्बल सुते। अत्र जीवितम कीदृशम जाते, यहाँ जीवन कैसा हो गया है? दुर्वहम, कठिन। 8, के वातावरणम कर्कश ध्वनि आकुली करोती, कौन वातावरण में ध्वनि को कर्कश करता है? काके कोआ। 9, कृषकाय के आसीत, कृषकाय कौन थे? अभियुक्त। 10, मूर्ख की दरसम फल भुगते कठोरम, मूर्ख कैसा फल भुगते? कठोर। शिशु पालनमिति पाठ से रचयिता के? कालिदास है। रिक्त स्थानों की पूरी थी। गुणी गुणम वेत्ति न गुणी न वेत्ति निर्गुणो, खाली जगह में निर्गुणो आ गया। प्रश्न तेरे, आलस्यम ही मनुष्य नाम शरीर स्तो महान रिपु, खाली जगह में रिपु आ गया। अश्वेद चेद धावने वीर है, अर्थात घोड़ा दौड़ने में वीर है। बारह से बहने खरे, और गधा बार डोने में वीर है। बाल के शब्द से रूप से षष्ठी विभक्ति, बालक रूप की षष्ठी विभक्ति बालक से हो जाएगी रामस, रामियो रामा नाम, अर्थात बालकस बालक्यो बाल का नाम। 16, पढ़ धातु रूप से लट लकार प्रथम बहुवचन, पढ़ धातु के लट लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन अर्थात पठंती हो गया। ने प्लस अस्ति, ये विसर्ग नहीं है, अस्ति है, प्लस है। ने प्लस अस्ति नास्ति हो गया। प्रश्न 18, कुछ लभयो कम उपसरत प्रणमत है, आप कम हटाकर इस रामम को लगा दो। कुछ लभयो रामम उपसरत प्रणमत है। वृषभे कुत्र पपात, ये कुत्र हटा दो, कुत्र की जगह लगा दो। वृषभे क्षेत्रे पपात, बैल खेत में गिर गया। 20, मनुष्य नाम महान रिपु के, मनुष्यों का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो यहाँ लगा दो आलस्यम, आलस्य। आलस्य। 21, वनराजे कई दुख स्थान प्राप्तम, अर्थात ये कई की जगह जो विभक्ति इसमें लगी है वही लगा दी, वान रही। वनराजय वान रही दुख स्थान प्राप्तम। 22, कीदृशे प्रदेशे पद यात्रा न सुखावहा, तो कीदृशे की जगह लगा दो आप विजने, विजने प्रदेशे पद यात्रा न सुखावहा, चाहे खाली विजन लिख दो, विजन लिख के बाकी का ये लिख दो, सही तरीका यही है। पिता पुत्राय बाल्यकाले किम यच्छति, किम की जगह लगा दो विद्याधनम, पिता पुत्र के लिए बालकपन में विद्या का धन देता है। 24, कस्य शोभा एकेन राजहंसेन भवति, किस से शोभा से राजहंस की सेवा होती है? सरस, तालाब की, अर्थात एक राजहंस से या हंस से किसकी शोभा बढ़ती है? तालाब की। 25, पुत्र
लव कुशयो पितु नाम ने विवरते, कुत्र माने कहाँ, लव कुश का नाम व्यवहार में नहीं लिया जाता, तपोवने। कस्य दारुण विभीषिका गुर्जर क्षेत्र ध्वंस से पर्वतवती, कस्य की जगह भूकंप से कर दो। अतिथि केन प्रबुद्धे, अर्थात अतिथि चोरस्य पाद ध्वनिता प्रबुद्धे। प्राणेभ्यो अपि कै रक्षणीया, सब प्राणों से भी अर्थात सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। खंड बे, अधोलिखित पदानाम पर्याय पदम लिखित, इनका पर्यायवाची शब्द लिखो। सलीलम का हो गया, जलम हो गया, नीरम हो गया, आम्रम का हो गया रसालम, वनम का हो गया काननम, शरीरम का हो गया देहम, देहम माने शरीर। प्रश्न 30, अधोलिखितानाम पदानाम विलोम पदानी लिखित, विलोम पद लिखिए। सुकरम का दुष्करम, दूषितम का शुचि, निर्मलम का सेमलम, उदानवाय का मानवाय। 31 संधि कार्यान कुरित, अन्य अपि का अन्यो अपि हो गया। एक एक का एक एक हो गया, यत अस्ते का यत्रास्ते हो गया, इति उक्त्वा का इत्युक्ता हो गया। प्रश्न 32, विशेषण विशेष पदानी योजित है। उदात्त रम्य अर्थात ये हो गया समुदाचार है। अति दीर्घ प्रवास है। समरूपम कुटुंब वृतांत है। हृदयगायी स्पर्श है। प्रश्न 33, प्रश्न निर्मारम कुरुत, देखो ये उत्तर लिखे हुए हैं, आपको प्रश्न बनाने हैं। जो भी व्यक्ति इसमें लगी हुई है, कृष्णेंद्र तृतीया का एक वचन लगी हुई है, तो स के रूप वे कै कऊ के कम कऊ कान केन काव्यम कई, तो स केन बारम बहती, वह किसका बार ले जाता है, तो एक केन हटाकर कृष्णेंद्र होती है, उत्तर हो गया। सुराधिप है, इसकी जगह के लगा दो, इसमें प्रतिमा का एक वचन है। अन्युभ्य, ये के ब्यो अर्थात जैसी इसमें है वैसे केब्यो कर दिया। धेनु नाम का साम हो गया। इससे ये प्रश्न बन जाते हैं। ये आप बोर्ड में इसी टाइप से पेपर आएगा, आप इन बातों को विशेष ध्यान रखें। ये हो सकता है इसमें से बहुत कुछ आ जाए, तो इसलिए इसको देखें, याद करें। संस्कृतेन वाक्यम प्रयोगम कुरते, अर्थात संस्कृत में वाक्य प्रयोग कीजिए। वायस का कर दिया, जैसे ये वायस दे दिया, वसंत से गुणम वायसे न जानाती, अर्थात वसंत के गुण को वायस माने कोआ नहीं जानता है। सूर्य, सूर्य प्रातःकाले पूर्वश्याम दिशि उदेती, सूर्य प्रातःकाल पूर्व दिशा में उदय होता है। पिके, पिके मधुर स्वरेन कूजती, कोयल मधुर स्वर बोलती है। निमित्तम, यत निमित्तम उद्देश्यम प्रकुप्यति, जिस निमित्त उद्देश्य किया गया से तसे अपगामी में प्रसिद्ध थी, उसका वैसा ही फल मिलता है। प्रश्न 15, कथानाम समक्षम आम ने च लिखत, अर्थात इनके समक्ष आम माने हाँ और ने माने नहीं लिखना है। सिंह आत्मादम तुदंतम वानरम मारियति, सिंह ने अपने अर्थात उसको बंदर को मारा नहीं। का इति बक्का से ध्वनि भवती, का ये बगुले की ध्वनि होती है, नहीं। काक पिक्यो वर्णे कृष्ण भवती, कोयर काक का वर्ण काला होता है, आम हाँ। गजय लघु का है निर्बल च भवती, और हाथी लघु का है छोटा और निर्बल होता है, नहीं। 36, अधोलिखितानि वाक्यानि बहुवचने परिवर्तित, निम्नलिखित वाक्यों को बहुवचन में परिवर्तन करो। इसमें देखो कर्ता सह है, इसका ते कर दो, और कृतवान है, इसकी बहुवचन की क्रिया कर दो। ते बसयानम विहाय पदातिरेद गंतुम निश्चयम कृतवंते। दूसरा जैसे चोर है, एक वचन है, इसका बहुवचन कर दो, चोरा। चोरा ग्रामे नियुक्ते राजपुर से आसीत का बहुवचन हो जाएगा आसन, अर्थात इसका हो गया चोरा ग्रामे नियुक्ते राजपुर से आसन। ये है कश्चन चोर है, चोरे का अर्थात कश्चन चोरे का चोरा कर दो। गृह भ्यंतरम प्रविष्ट है, फिर प्रविष्टा हो जाएगा प्रविष्ट का। गए अन्य दू तऊ का हो गया
ते न्यायालय स्वयं से पक्ष स्थापवंते की जगह स्थापित वन, ये तऊ है, तऊ की जगह स्थापित, इसका देखो, इसके तऊ के साथ में यहाँ तऊ लग स्थापित वन तऊ होना चाहिए यहाँ पर, ये उन्होंने बहुवचन की गलती से डाल दी। हमने इसको बहुवचन में बनाया, तऊ का तो हो गया ते और स्थापित वनते का हो जाएगा बहुवचन। 37 सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त है? ये सा किसके लिए? सुरभि के लिए। साच है अवदत भू वासवे, हे इंद्र वह उसको बोली, तो ये सुरभि के लिए है। से दीने इति जनाम अपि कृषके, ये से किसके लिए है? वृषभ के लिए। वह दीन माने गरीब, जनाम अपि कृषके, इसको नहीं जानता किसान कि वह कमजोर है, इस बात को नहीं जानता किसान। यह कह रही है, सुरभि कह रही है इंद्र से। से चेताम एवं अशांत्यंत है, यहाँ से इंद्र के लिए है। मैं बहुनी अपन्त्यंति संति, ये सुरभि के लिए है। मैं बहुत ही अपन्त्यंति संति। अब इस मार्टी से समास पदम विग्रह लिखित, समास पद का उद्यम सम का हो जाएगा उद्यमन सदृश्य है। शरीरस्थ का हो जाएगा शरीर स्थित है। निर्बलम का हो गया निर्गत बलम ये शाम, जिसका बल नहीं गया। महावृक्ष का हो गया महान वृक्षासौ वृक्ष है, महान वृक्ष। अब स्व पाठ पुस्तक श्लोकम द्वयम लिखित अस्मिन प्रश्न पत्र नहीं से आता है। 3 नंबर के आएंगे। हम पहले से 5 श्लोक 4 श्लोक निश्चित रट लें, क्योंकि ये 3 नंबर ऐसे हैं जिनको आप पहले निश्चित कर सकते हैं। इसमें आप कोई 2 श्लोक जो लिखें आप लिख दें, याद हैं जो। अगला है अधोलिखित वाक्यानाम अन्वय लिखित। अब जैसे प्रजा सुखे सुखम राज्ञे प्रजानाम च हिते हितम, तो ना प्रिय हिते प्रियम हितम राज्ञे प्रजानाम चु हिते हितम। देखो इसका जैसे अपने अर्थ करते हैं वैसे हो जाता है। अब जैसे इसका अन्वय मैंने इसमें कर दिया है, अर्थात प्रजा सुखे सुखम राज्ञे, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। से प्रजानाम हिते हितम राज्ञे, और प्रजा के हित में ही राजा का हित है। राज्ञम हितम ना प्रियम, अर्थात राजा का खुद का कोई हित नहीं होता, तो प्रजानाम हितम हितम राज्ञे, अर्थात प्रजा के हित में ही वह होता है। अब जैसे दूसरा है सेवितम महावृक्ष फलम छाया समन्वित यदि देवात फलमनास्ति छाया के निवार्यते, तो इसका है जैसे फल छाया समन्वित महान वृक्ष सेवितम, ये इसी में से लिखा है। देखो फल छाया, फिर लिख दिया समन्वित, फिर लिख दिया महावृक्ष, फिर सेवितव्यम, फिर उसका हो जाएगा देवात यदि फलम नास्ति, यदि देव फल नहीं देते वृक्ष से छाया न के मारते, लेकिन वृक्ष की छाया किसी को नहीं छोड़ती है। इस प्रकार से फल छाया समन्वित है महावृक्ष सेवितव्यम, देवात यदि फलम नास्ति वृक्ष से छाया केन निवार्यते। ये अपने प्रश्न 41 बालक अकारण शब्द के रूप राम की तरह बनेंगे, जो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। बालक शब्द के अकारांत रूप बालके बालको बालका, बालकम बालको बालकान, बालकेन बालकाभ्याम बालकई, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्य, बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्य, बालकस्य बालकयो बालकानाम, बालके बालकयो बालकेषु। इसी के जिनके पीछे एक ही ध्वनि है, राम, बालक, मोहन, इन सब के इसी टाइप से रूप बनेंगे, आप ध्यान रखो। ये है प्रश्न 42। भवान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खिएरा नगर से 10वीं कक्षायाम भास्कर अस्ति। भवान माने आप, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खिएरा नगर के 10वीं कक्षा के छात्र भास्कर हो। भवते भगनी विवाह अस्ति, आपकी बहन का विवाह है। अतः स्वयं प्रधानाचार्य दिन 2 से अवकाशार्थ प्रार्थना पत्र लिखत, अपने प्रधानाचार्य को 2 दिन के लिए प्रार्थना पत्र लिखो। देखो जैसे इसको लिख दिया। सेवायाम श्रीमंते प्रधानाचार्य महोदय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खिएरा नगरम, खिएरा नगर का ही लिखा है। विषय दिन 2 से अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम,
2 दिन का अवकाश का प्रार्थना पत्र। महोदया, सेवनम निवेदनम अस्ति। सेवने निवेदन है यत मम भगिनी पानी ग्रहण संस्कार 16/1/2024 दिनांक पर्यंत दिन दिवस्य अवकाशान स्वीकृत माम अनुग्रहस्यन्ति। अर्थात 16/1/2024 को मेरी बहन का ब्याह है, इसलिए 2 दिन का अवकाश स्वीकृत करके मुझे अनुग्रहित करें श्रीमान। से धन्यवादम, धन्यवाद के साथ दिनांक 16/1/2024 अर्थात भवदीय शिष्य भास्कर, क्योंकि उसमें भास्कर ही दे रखा है, कक्षा 10। इस टाइप से आप ये इसका कर दिया। पाठ से सारम भाषा अनुवादम कुरुत। अब इसमें पाठ का सार है, आप एक कर सकते हो, कोई सा ही कर लें। अब इसमें जैसे बुद्धिमती बलवती है, अपना इसका ले लो। बुद्धिवती सदा इसी पाठ से सारे हिंदी भाषा। देउल नाम का एक गांव था। उस गांव में एक राज सिंह नाम का राजपूत रहता था। एक दिन एक महत्वपूर्ण काम से उसकी पत्नी बुद्धिमती नाम की 2 पुत्रों के साथ अपने मायके गई थी। रास्ते में गहन जंगल में उसने एक बाघ को देखा। बाघ को आता देखकर उसने तीव्रता के साथ पुत्रों को थप्पड़ मारकर कहा, क्या तुम एक एक बाघ खाने के लिए विवाद कर रहे हो? यह तो एक ही है, इसे बांट कर खा लो, बाद में जब दूसरा कोई आएगा तब खा लेना। यह सुनकर उसने सोचा कि यह तो बाघ मारने वाली है। ऐसा मानकर बाघ भयभीत हुआ, वहाँ से भाग गया। भयभीत बाघ को देखकर कोई वंचक गीदड़ उसका उपहास करते हुए बोला, श्रीमान किसके डर से भाग रहे हो? बाघ ने कहा, जाओ जाओ गीदड़, आप भी कहीं गुप्त स्थान पर जाओ, क्योंकि बाघमारी जो शास्त्रों में सुनी जाती है यह मुझे मारने वाली थी, परंतु मैं तो जान बचाकर भाग आया हूँ। गीदड़ बोला, बाघ तुमने बड़े आश्चर्य की बात कही है कि मनुष्य से भी डर कर भागते हो। बाघ ने कहा, मैंने साक्षात देखा है कि वह झगड़ते हुए अपने पुत्रों को मारती हुई मुझे खाने के लिए कह रही थी। गीदड़ बोला, स्वामी तुम वहाँ पहुँच जाते तो यदि पास में उसे देखते हो तो उसे मारना। बाघ ने कहा, यदि तुम मुझे अकेले छोड़ गए तो शर्त बेशर्त हो जाएगी। इस प्रकार बाघ को समझाकर गीदड़ पुनः वहां आया जहां बुद्धिमती थी। गीदड़ के साथ पुनः आते हुए बाघ को देखकर बुद्धिमती ने सोचा, गीदड़ द्वारा प्रोत्साहित किए गए इस बाघ से अब कैसे मुक्त हूँ। परंतु उक्त त्वरित बुद्धि ने गीदड़ को की ओर इशारा करके भयभीत करते हुए कहा, अरे मूर्ख, पहले तुमने मुझे 3 बाघ लाकर दिए थे, विश्वास दिलाकर आज एक ही कैसे लाए हो? बोलो। ऐसा कहकर बाघमारी बाघ के भय से मुक्त हुई शीघ्र ही तेज गति दौड़ गई। बाघ तुरंत गले में गीदड़ को लटकाए हुए भाग गया। इस प्रकार वह बुद्धिमती बाघ के भय से मुक्त हुई। दूसरा अपना इसी में विचित्र साक्षी भी आया था। आप इनमें से भी आप इसको कर सकते थे, आपको जैसा जो भी आपको है। विचित्र साक्षी है, इसका भी आप इसको देख लें। विचित्र साक्षी इसी पाठ का सार हिंदी भाषा में। किसी धनीन मनुष्य के पर्याप्त मेहनत करके कुछ धन अर्जित किया, इससे वह अपने बेटे को महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने के योग हो गया। एक दिन वह पिता पुत्र की अस्वस्थता के बारे में सुनकर उद्विग्न हो गया और बेटे को देखने के लिए उसे बस की सवारी छोड़कर पैदल ही चल दिया। रात के अंधकार के फैलने पर समीप के गांव में किसी दयालु गृहस्थ के यहाँ उसने आश्रय लिया। भाग्य की गति अनोखी होती है। उसी रात उस घर में चोर घुस गया। उस घर में रखी हुई पेटी को लेकर भाग गया। आगंतुक ने चोर को पकड़ लिया, परंतु वह चोर ही चिल्लाने लगा, यह चोर है, यह चोर है। इस प्रकार चोर, जो कि वहाँ का चौकीदार था, उसने उस आगंतुक को चोर है ऐसा प्रचार करके आगंतुक को ही जेल में डाल दिया। आगामी दिन वह रक्षा पुरुष उस अतिथि को न्यायालय ले गया। न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने अलग अलग दोनों का स्पष्टीकरण सुना। उसी समय कोई वहीं का निवासी कर्मचारी निवेदन करने लगा कि यहाँ से 2 कोस दूर कोई मनुष्य किसी द्वारा मारा गया हुआ है। उसका शव सड़क के किनारे समीप है।
आदेश दीजिए क्या किया जाए। न्यायाधीश ने रक्षा पुरुष और अभियुक्त को उस सबको न्यायालय के अंदर लाने के लिए आदेश दिया। आज्ञा प्राप्त करके दोनों प्रस्थान कर गए। उस स्थान पर समीप ही एक काष्ठ के तख्ते पर रखे हुए उस चादर से ढके हुए शरीर को कंधे पर उठाकर न्यायालय की ओर प्रस्थान कर गए। रक्षा पुरुष चौकीदार हष्टपुष्ट शरीर था और अभियोगी दुर्बल शरीर वाला था। भारी युक्त लाश को कंधे पर ढोना उसके लिए कष्टदायक था। वह वजन के कष्ट से चिल्ला उठा। उसकी चीख को सुनकर प्रसन्न हुआ चौकीदार उसने बोला, अरे दोस्त, उस दिन मुझे तुमने चोरी की पेटी को ले जाने से रोका था। अब भोग अपने कर्म का फल। इसी चोरी के मुकदमे में तुम 3 साल तक कारावास का दंड प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर वह उच्च स्वर से हंसा। जैसे तैसे दोनों ने लाश को लाकर एक चबूतरे पर रख दिया। न्यायाधीश ने पुनः उन दोनों को घटना के विषय में कहने की आज्ञा दी। रक्षा पुरुष द्वारा अपना बयान करने पर, अर्थात जब रक्षा पुरुष अपना बयान कर रहा था, तभी एक अनोखी घटना घटी और उस लाश ने, जो कि जीवित था, चादर को हटाकर न्यायाधीश महोदय को प्रणाम करके रास्ते का सारा वृतांत सुना दिया। न्यायाधीश ने रक्षा पुरुष चौकीदार को अपराधी मानकर जेल में डालने की आज्ञा दी तथा उस व्यक्ति अतिथि को सम्मान सहित मुक्त कर दिया। अतएव कहा गया है कि बुद्धिमान नीति का सहारा लेकर कठिनाई से किए गए कार्य को सरलता से अथवा खेल खेल में पूरा कर लेता है। ये अपने दोनों पाठों का सार हो गया। अब है प्रश्न चंबाली से अंतिम प्रश्न है, अधोलिखित पठित गद्यांश से हिंदी भाषा या सह प्रसंगम अनुवाद लिखित। आप इसका सह प्रसंग, उसका पाठ का नाम लिख दीजिए। ये सारी बातें, ये पाठ का नाम लिख करके और उसका थोड़ा सा और लिख दीजिए। ये फिर अर्थ कर दीजिए। वनस्य दृश्य समीपे एवेका नदी बहती, वन के दृश्य के समीप एवेका नदी बहती है। एक सिंह सुखेन विश्रामयंती, एक सिंह सुख से विश्राम करता है। तदैव एक वानर आगत्य तच्छ पुच्छ धुनाती, तभी एक बानर आकर उसके पूंछ को मरोड़ता है। क्रोध सिंह तम प्रहरती, क्रोधित सिंह उस पर प्रहार करना चाहता है, परंतु वानरस्तु कुर्दित्वा वृक्ष मारूढ़, परंतु वानर कूद करके और वृक्ष पर चढ़ जाता है। तदेव अन्यस्मात् वृक्षात् अपरम वानम सिंह से कर्णम आकृत वृक्षों पर ही आरोहति, तभी दूसरा वृक्ष से उतरकर बंदर आता है और सिंह के कान को खींच करके वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। ये उसका अर्थ हो गया। चाहे अथवा इसको कर लीजिए। भूमौ पतितम स्वपुत्रम दृष्टवा सर्वधेनूनाम मातो है, भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देख करके सभी गायों की माता सुरभि नेत्रभ्याम अश्रुणी अविराम, अतः अपनी आंखों से आंसू विरासन अर्थात उसके बहने लगे। सुरभि अभी अवस्थाम दृष्टवा सुराधिपताम अपृच्छत, सुरभि की इस अवस्था को देख करके इंद्र उनसे पूछता है, अरे सुबे, अरे सुरभि, केमे में विरोधिति, क्यों रो रही हो? भोवास्वे, है इंद्र, पुत्र से दयनीय दृष्टवा अहम रोदिति, मैं पुत्र की इस दयनीय दृष्टि को देख करके, दयनीय दुर्दशा को देख करके रो रही हूँ। इस प्रकार का अर्थ, ये अर्थ आप लिखें। अच्छी तरह से इस प्रकार से आप लिखोगे, आपके 100% नंबर आएंगे। थैंक यू। इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने अपने जो 10वीं में पढ़ रहे हैं उन सभी को शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।